वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले थैंक्स है इन सभी मेंबर्स को जो यहाँ पर देख रहे हैं इस चैनल की वीडियोस, स्पेशल वीडियोस जो केवल होती हैं उनके लिए मेड अप। तो वहां से वो देख पा रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों का। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चीज जो ये यहाँ पर जरूरी है आपके लिए वो देखना है आपको, ये रिज्वाइन, ठीक है। यानी कि लोग यहाँ पे रिज्वाइन भी कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह और वीडियोस देखते रहिए, और वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी, उनको एंजॉय करिए। और चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। बात करेंगे हम आपके अपकमिंग रीसेंट एग्जामिनेशन की, जून 2025 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पूर्व अभी आपके यहाँ पर इंडिया के बीच जो टेंशन का माहौल था, उसके बाद आपके जो एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना बढ़ रही थी। फिलहाल उस पे जो है एक प्रकार से यहाँ लगाम लग चुका है। यहाँ पर अभी आपके एग्जाम पोस्टपोन होने संबंधित कोई भी जानकारी ऐसी है नहीं। तो इस प्रकार की अफवाहों पे, इस प्रकार की बातों पे आप ध्यान न दें और अपना जो माइंडसेट है उसको यहाँ पर लगा कर रखें। 21 से लेके 30 जून तक आपके एग्जाम होने की संभावना, प्रबल दावेदारी है कि आपका एग्जाम 21 से 30 जून के मध्य हो ही जाएगा। और जो कि आपका परीक्षा है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर, इस बार जो आपका नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कुछ आपके अजीब सवाल पूछे गए थे, कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछे गए थे। तो हो सकता है एनटीए इस बार आप लोग के साथ भी ये खेल कर सके। लेकिन जितना अच्छे से आप तैयार रहेंगे, जितना अच्छे से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, उतना चाहे वो कुछ भी सवाल सेट करे, हाँ उस केस में एक चीज होगी, क्या होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो लो चला जाएगा अगर आपका इस प्रकार से पेपर सेट करते हैं तो। लेकिन संभावना काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर आपके मुश्किल से 20 से 25 हजार लोग बैठते हैं। वहां पर लाखों की संख्या होती है, तो वहां पर चीजें आसानी से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके साइकोलॉजी पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपके केवल बैठते हैं 25,000 के अंदर लोग, ठीक है। 25,000 से कम लोग रहते हैं यहाँ पर एग्जाम देने वाले, और चुनिंदा हजार लोग ही जो है केवल यहाँ पर आपका नेट और जेआरएफ करके ऊपर आते हैं, ठीक है। एंड देन आगे जाके यही लोग आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन देते हैं। बात करने वाले हम यहाँ पर आपकी कि अगर आपका एग्जाम जून में है तो आपने किस प्रकार से ध्यान रखना है किन चीजों को, ताकि आपका कट ऑफ अगर हाई भी जाता है तो आपको परेशानी ना हो। उसी के साथ साथ अगर ये कट ऑफ लो जाता है तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। ओके, आशा करते हैं इसके पहले आपने जो है हमारे सभी वीडियोस देखे होंगे। अगर आप पहले से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सॉलिड चांस है कि इस बार का जो इसको आप यहाँ पर क्रैक कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको जो एक चीज का ध्यान रखना है वो क्या है, वो है आपका प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। उसी के साथ साथ आपको जो है पीवाईक्यूज भी लगाना है बार बार। आपको ये कई बार बोला हुआ है। देखिए, पीवाईक्यूज अगर आप एक बार लगा लेंगे, या कोई पुस्तक भी अगर आप खरीद के ले आए हैं, वो घर में पड़ी सड़ी रही है, धूल खा रही है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। या अगर आपके पास कोई पीडीएफ भी है, उसको अगर आप रोज रोज खोल कर उसको आप नहीं देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास पीवाईक्यू की पुस्तक है, या पीवाईक्यू की पीडीएफ है, या पीवाईक्यू आपके पास किसी भी रूप में है, तो उसको आपने डेली 1 घंटा देना है, ठीक है। डेली 1 घंटा उसको देना है, समय लगाना है, उसमें सवाल को देखना है आपने कि किस प्रकार से आपका सवाल दिखता है, ठीक है। वो जो सवाल आप देखेंगे, उसी प्रकार के सवाल आपको, उसी संबंधित सवाल, उसी के जैसे सवाल, उसी के मिलते जुलते सवाल, उसी के भाई बहन सवाल आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के जाएंगे कि आप पीवाईक्यूज देखेंगे ही नहीं और सीधा आप जाके एग्जाम हॉल में आप 100 में से 200 नंबर ले आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी, ठीक है। एग्जाम के पूर्व आपने जितनी बार पीवाईक्यूज लगाया होगा, तो क्या होगा, एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे, बैठेंगे वहां पर, तो आपको एग्जाम जो है चित परिचित लगेंगे, वहां पर आपको जाने पहचाने लगेंगे और आपके लिए उनको सॉल्व करना ईजी होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम परीक्षा दे रहे हैं, या इसके पहले आपने परीक्षा नहीं दी हुई है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप जाके सीधे एग्जाम हॉल में सवाल देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट लोगों का काम है, जो कि आप और हम नहीं है, ठीक है। 99% लोग पहली बार में जाके सवाल देखेंगे और सॉल्व करके आ जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं है। ये लोग क्या होंगे, ये लोग फेल होंगे। केवल 1% लोग ही ऐसे होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ होते हैं वो किसी को नहीं पता। लेकिन आप फॉल कर रहे हैं, हम फॉल करते हैं 99% में। तो आपका और हमारा काम क्या है कि जितनी बार हो सके आप एग्जाम के पूर्व आप इन पीवाईक्यूज को लगाएं। कंसेप्ट आपने जान लिया है, लर्निंग की थ्योरीज आपने जान ली है, ठीक है। आपकी जो अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, उसके बारे में आपको मालूम है, लर्निंग की थ्योरीज मालूम है, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक सीबीटी क्या होता है वो आपको मालूम है, आरईबीटी क्या होता है वो आपको मालूम है, टी टेस्ट अनोवा के बीच फर्क क्या होता है ये आपको मालूम है। लेकिन ये सब मालूम होने के बावजूद भी
आप जो है परीक्षा के अंदर जाके एग्जाम में 0 मार्क्स लेके आते हैं, आप इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण है उसके पीछे यहाँ पर ये कि आप जो है पीवाईक्यूज नहीं लगाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि पीवाईक्यूज में किस प्रकार से पैटर्न को पूछा गया है, किस प्रकार से पीवाईक्यूज में सवाल फ्रेम हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन कहां से रिपीट हो रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन कहां से कहां आ रहा है, कहां से कहां नहीं आ रहा है, उन सब चीजों को आप नहीं देखते हैं और आप जो है एग्जाम के अंदर इस प्रकार से 0 मार्क्स लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं करना है, आपने इसको चेंज करना है, आपने इस मुस्कान की तरफ। और वो कैसे होगा? वो इस प्रकार से होगा जब आप पीवाईक्यूज को बार बार लगाएंगे, 10 से 15 से 20 बार लगा के जाइए ना आप पीवाईक्यूज, फिर हम भी देखते हैं कि कौन आपका पेपर में आपको फेल कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये 10 से 15 से 20 बार आपको पीवाईक्यूज लगाने होंगे। इतना पीवाईक्यूज लगाना है आपको एग्जाम के पूर्व कि आपके स्मरण में, आपके एसटीएम एलटीएम हर जगह जो है केवल यही यही घूमे, इसके अलावा कुछ ना घूमे एग्जाम के पूर्व। ठीक है, देखिए अभी से अगर आप करके रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। एग्जाम के अंदर आप जाते ही देखेंगे टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, चेक करो, सवाल मारो, आगे बढ़ो। अनोवा में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, एरर टर्म के लिए पूछा है, विदिन के लिए पूछा है, बिटवीन के लिए पूछा है, क्या है उसको मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में अच्छा कौन सा होता है, कमजोर कौन सा होता है। ठीक है, लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरीज है, उनको आपको आसानी से बन जाएगा। उसी प्रकार से सीबीटी में क्या होता है, आरईबीटी में पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, एबीसीडी फ्रेमवर्क कहां पर आता है, ये सब कैसे मालूम पड़ेगा, ये सब आपको बताएंगे केवल आपके पीवाईक्यू। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर 2025 चल रहा है, लेकिन फिर भी आप 21 से लेके तो आपको 24 तक के लगाना ही लगाना है पीवाईक्यूज। ठीक है, पहला फ्रेमवर्क आपका ये होगा और इसके लिए आपका देखिए यूट्यूब के ऊपर आपकी यहाँ पर फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज सॉल्व किए जाते हैं, किस प्रकार से पीवाईक्यूज आते हैं, किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। वो जो फ्री प्लेलिस्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पर ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आप 22 का पेपर लगाएं, 23 का पेपर लगाएं, 24 का पेपर लगाएं, जो भी आपके पास पीवाईक्यू पुस्तक है उससे लगा लें। अगर आपके पास नहीं है, हमारी वाली पीवाईक्यू पुस्तक आप ले सकते हैं। ठीक है, जो ई बुक के फॉर्मेट में है उसको आप ले सकते हैं और ये जो है आप वहां पर आपको 2024 तक का पूरा अपडेटेड पेपर मिल जाएगा। ये तो आपका पहला काम हुआ, ये आपका प्राइमरी काम है, ये आपने करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे 2019 के पास। ठीक है, 2019 से लेके 21 तक का पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्च के पैराग्राफ्स थे, अब उस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, तो उनमें आपने जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पे आपने जो है समय खराब नहीं करना है। ठीक है, आपने 19 से 20 तक का जो आपका बाकी जनरल फ्रेमवर्क वाला सवाल आपका आता है उसको आपने सॉल्व करना है बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि आपके लिए काफी इजी हो जाए एग्जाम के अंदर सॉल्व करना। ठीक है, 60 से 70% आपके जो है केवल पीवाईक्यूज की थीम रिपीट होती है। ठीक है, अभी हम क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सुबह शाम हम जो है यही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे पास कर रहे हैं, आप भी पास कर रहे हैं, आपको भी समझ में आता है कि अच्छा सर इस प्रकार से बताते हैं पीवाईक्यू, इस प्रकार से पीवाईक्यू आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको हमने क्या किया हुआ है, उसको हमने बार बार किया हुआ है। और यही चीज क्या करनी है, यही चीज आपको भी करनी है। जितनी बार आप इसका रिपीटेशन बढ़ाएंगे इन सवालों को देखने का, उतना आपको याद आएगा कि अच्छा ये सवाल हमने यहाँ पहले किया हुआ था, ये सवाल हमने यहाँ पर किया हुआ था इस वाले सेशन के अंदर, और यही सवाल कहाँ पर आया हुआ है, यही सवाल हमको यहाँ पर जून 25 के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा ऐसे कितने सवाल आपको मिलेंगे, अभी 50-60 सवाल और मिलेंगे आपको गारंटी के साथ 100%, जो आपने कहीं ना कहीं 2019 में सॉल्व किया होगा या फिर 2024 में सॉल्व किया होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं आपका सवाल जो यहाँ पर आने वाला है वो आया होगा। अब देखिए स्टार्टिंग से हमारी यहाँ पे रही है आइडियोलॉजी, यहाँ पर ये है कि 10 से 20% सवाल, यानी कि 10 से 20 सवाल तो ऐसे आने वाले हैं जो किसी को नहीं पता कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको जो आप बड़े आसानी से आप जो है 80 से 82 सवाल अपने सही कर सकते हैं, उनको आसानी से बना सकते हैं, उसमें आप दिक्कत क्यों करेंगे? अगर आपने मान के चलिए 80 सवाल में से आपने 70-75 भी आपने सवाल सही लगा दिए तो आपका काम तो बड़े आसानी से इजी हो जाएगा कट ऑफ को पार करना। ठीक है, क्योंकि हर कोई 70-75 सवाल केवल साइकोलॉजी के अंदर सॉल्व कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके लिए पॉसिबल होगा कैसे? जितना अच्छे से आप पीवाईक्यूज लगाएंगे उतना अच्छे से। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाइए, प्लस उसके साथ जो नए कंसेप्ट हैं, जो नई चीजें आ रही हैं उनको समझिए, नए वीडियोस देखिए। ठीक है, अपडेट रहिए उनसे कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न सेट हो रहा है, किस प्रकार से क्या क्या सारी चीजें नई आ रही हैं। ठीक है, जो भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं, फ्री वाले हो पेड वाले हो, जैसे भी वीडियोस आप देखते हैं उनसे लाभ उठाइए, उनको बार बार देखिए, उनसे नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को और बढ़िया करिए, ताकि आप जून 2025 के अंदर एग्जाम क्रैक कर लें। और उसके बाद आपको जो है आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, उसकी तैयारी भी आप करें। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा, जितनी जल्दी आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उतना जल्दी। ठीक है, जितना आप देर करेंगे सवाल का पैटर्न आपको देखिए
अभी आपको केवल इतने सवाल लगाने हैं। अगर आपने मान लीजिए 1 साल का समय और ले लिया तो आपको 25 के सवाल भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, तब 2026 आ जाएगा। तो आपको इतने सवाल लगाने पड़ जाएंगे, यानी कि आपका जो वर्क है वो और बढ़ जाएगा। तो क्यों ना इस वर्क को कम किया जाए, 19 से लेके 24 तक का अभी फटाफट खत्म कर लिया जाए, निपटा लिया जाए, पढ़ लिया जाए एक बार के अंदर ही सारा का सारा। और क्यों ना जिसको जून में ही क्रैक कर लिया जाए, या मैक्स टू मैक्स क्यों ना ही इसको हमने दिसंबर में क्रैक कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और यहाँ पर आप उसको बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आप कई बार देखिएगा, हमेशा आपको एक पैटर्न मिलेगा कि कोई भी बच्चा जो है यहाँ पर सफल होगा, इसके चांसेस 10% है, और यहाँ पर सफल होगा अगले वाले के अंदर इसके चांसेस 90% है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है, उसको एक बार यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10% के अंदर नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन संभावना बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो है कि 10% लोग जो है पहली बार में कर लेंगे, और 90% लोग जो है वो एक अटेम्प्ट होने के बाद ही यहाँ पर क्लियर करते हैं परीक्षा। और ऐसा केवल इस परीक्षा के लिए नहीं, आप दुनिया की किसी परीक्षा को उठाकर देखिए, उसके अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट आपका यहीं पर रहता है, ठीक है। तो हमें ट्राई करना है कि जितना हो सके अच्छे से अच्छे आप अपना स्कोर को जो है यहाँ पर मैक्सिमम लेके जाएं, मैक्सिमाइज करें अपने स्कोर को, और बढ़िया से तैयारी करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे परीक्षा के अंदर। आप मान के चलिए 60 से 70% पीवाईक्यूज आप फिर से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आप देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर, जैसे आपको बोल रहे हैं कि जून के अंदर आने वाला है परीक्षा, जून के अंदर होने वाली है, उसमें कहाँ सवाल आएगा वो भी आपको देखने मिलेगा कि हाँ यहाँ से बोला हुआ था और वहीं से आपको सवाल देखने को भी मिला है। अगर आपको यकीन नहीं है, 2021 का जाके जो आपको डिस्क्रिप्शन में बोला गया है उस प्लेलिस्ट को देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा कि वहां जो एक्सप्लेन किया गया है वही संबंधित सवाल आपको यहाँ पर भी मिले हैं इस बार देखने जून 24 के अंदर, ठीक है। ये आपने जो ध्यान रखना है काफी अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि इतनी सब समस्या आपको ना करनी पड़े, तो आप जो है यहाँ पर सारे के सारे, अगर आप 2019 से लेके 24 तक का पूरा पीवाईक्यू मसाला चाहते हैं, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कहाँ सवाल आता है, क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए आप जो है प्रीमियम वीडियोस का जो कोर्स है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसकी फीस जो है वो हैवी रहने वाली है, लेकिन इसके अंदर जो चीज आपको मिलने वाली है, मटेरियल जो आपको मिलने वाला है, वो ऐसा रहेगा कि आपको जो है जून 25 के अंदर एग्जाम आपको पास करा देगा, ठीक है। कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपको चाहिए तो लीजिए, तो लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 19 से लेकर 24 तक का यहाँ पर आपका सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। इसके अंदर का कोई भी सवाल, इसके अंदर की कोई भी तार अगर आपकी कमजोर हुई तो वो आपको जो है कट ऑफ के नीचे धकेल देगी, ठीक है। और इस तार को मजबूत करने के लिए ये वीडियोस जो है आपकी मदद करेंगे। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, डिटेल लें, ज्वाइन करना है करें, नहीं करना है मत करें, वो बताएंगे आपको, वैसा करें, ज्वाइन करिए और फटाफट से जो अपनी वीडियोस को स्टार्ट करिए। नहीं करना है कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन 2019 से लेकर 24 तक का पूरा एक वादा करिए, नीचे यहाँ कमेंट करिए कि यस सर, हम यहाँ पर इसको सॉलिड करेंगे, हम यहाँ पर इसको मजबूत करेंगे, हम यहाँ पर इसको पक्का करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर कि जून 25 में आपको सवाल सॉल्व करने में कितनी आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप 60 से 70 सवाल तो आप हंसते खेलते हुए सॉल्व कर देंगे अगर आपने इन पीवाईक्यूज को बार बार लगाया हुआ है। तो हम अभी भी बोल रहे हैं, एक बार लगाने से नहीं होगा, 2 बार लगाने से नहीं होगा, 3 बार लगाने से नहीं होगा, तीसरी बार में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको रिपीट का राउंड बढ़ाएंगे, जैसे ही ये 6 बार होगा, जैसे ही ये 9 बार होगा, आपको सवाल उठ उठ के जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपकी आंखों के सामने, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, काफी दिनों बाद ये वीडियो थी तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी एक आपकी मिनी स्ट्रेटेजी या माइक्रो स्ट्रेटेजी कह सकते हैं इसको, क्योंकि थीम जो है वो यहीं पर है कि थीम देखिए हर बार वीडियोस की सेम रहने वाली है कि पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ। जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना आपका फायदा होगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात करें कि हम पीवाईक्यूज किस प्रकार से लगाएं, तो जो भी आप किताब आपके पास है उसको उठाएं, देखें, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें खुद से कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या अपने जो बुक्स हैं उनमें जाके ढूंढें कहाँ पर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और उसका फायदा उठाएं और मैक्सिमाइज करें अपने स्कोर को, ठीक है। और इस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बताया हुआ है आपको प्रीमियम, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं बार बार, अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह कैसे है, एग्जाम क्लियर करने का अगर आपका माइंडसेट है तो ही इसमें ज्वाइन करें, एल्स आप समय खराब ना करें, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसी के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।